बी इंटेलेक्ट प्रेजेंट्स 12 subtle ways to know someone doesn't like you। जब एक रिश्ते या दोस्ती के भविष्य को पहचानने की बात आती है तो यह जानना जरूरी होता है कि आपको कौन पसंद नहीं करता। मुझे पता है तुम शायद अपने आप से पूछ रहे होगे कि कैसे कुछ इतना नकारात्मक काम में आ सकता है। लेकिन मेरा विश्वास करो, इन सूक्ष्म और कई बार अजीब संकेतों पर ध्यान देने से न केवल आप 1 टन समय बचा सकते हैं और साथ साथ 1 टन हार्ट ब्रेक्स भी। यदि आप उन लोगों के साथ एक बंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, तो आप अपना कीमती समय और दिल बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी अपने जीवन बिताने के लिए ऐसे रिश्तों का निर्माण नहीं करना चाहता है जो कि शुरू से ही बर्बाद है। यह नकारात्मक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में सक्रिय है। यदि आप अपनी लाइफ से उन लोगों को निकाल दें जो आपके साथ समय बिताने के बारे में उत्साहित नहीं है, और जो लोग आपको पसंद करते हैं उन पर अपना समय और ध्यान केंद्रित करें, तो तुम्हारी न केवल बेहतर दोस्ती होगी, साथ ही साथ आप अपने आप को इस प्रोसेस में 1 टन हार्ट ब्रेक से भी बचा लेंगे। कोई आपके बारे में कैसा सोचता है, यह पता रहना एक उपहार है। यह आपको उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो आपको वापस प्यार करेंगे। तो चलिए देखते हैं वे कौन से तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन पसंद नहीं करता। नंबर 1, they close themselves off with their body language। बॉडी लैंग्वेज सबसे बढ़िया चीज है। यह पूरी तरह से लोगों के विचारों के बारे में बता देता है यदि आपको पता है कि कहां देखना है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज बहुत खुली हुई होती है, रिलैक्स्ड हाथ, अच्छे से आई कांटेक्ट, वास्तविक मुस्कान आदि, जो यह इंडिकेट करता है कि कोई कंफर्टेबल या खुश है। नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज अक्सर बिल्कुल विपरीत होती है, और यह एक संकेत हो सकता है कि किसी को आप पसंद नहीं है। जैसे किसी उसको देखो जिसके क्रॉस्ड आर्म्स हो, या वे किसी चीज के पीछे छुपते हैं, जैसे अपने बैग के पीछे। नकारात्मक या क्लोज बॉडी पोस्चर यह बताता है कि कोई आपके आसपास नहीं रहना चाहता है और केवल दिखावे को बनाए रखने और विनम्र होने के लिए हो सकता है। नकारात्मक या क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज सिग्नल में शामिल है। कभी आपको आंखों में नहीं देखना, शारीरिक रूप से उनका शरीर या कोई हिस्से को आपकी डायरेक्शन में ना होना, हाथ या पैर क्रॉस्ड होना, पर्स या बैग के पीछे छिपना, नीचे देखना या जहां आप बैठे या खड़े हैं वहां से दूर देखना। नंबर 2, they don't offer you a sincere smile and their smile seems forced। जो आपको पसंद है या अगर कोई चीज आपको पसंद है तो उसको देखकर स्माइल करना एक सबकॉन्शियस रिएक्शन है। एक सिंसियर मुस्कान कभी फेक नहीं हो सकती है। हमेशा नकली बनाम असली मुस्कान पर ध्यान रखें, जो पता लगाना बहुत ही आसान है। आप चेहरे की अधिक मांसपेशियों का उपयोग करेंगे जब आपकी एक वास्तविक मुस्कान होगी और आपकी आंखों के चारों तरफ लाइंस आ जाएंगी। अगर कोई फेक स्माइल करता है तो वे मांसपेशियां ज्यादा एंगेज नहीं होंगी। नंबर 3, they don't mirror your body language। जब आप किसी अन्य व्यक्ति को पसंद करते हैं तो आप उनके बॉडी लैंग्वेज की नकल करेंगे, और कभी कभी उनकी आवाज के स्वर की भी नकल करते हैं। अगर कोई आपके शरीर की स्थिति, हाथ की स्थिति, रवैया या आवाज के स्वर की नकल कर रहा है, तो यह लोगों के एक सबकॉन्शियस इच्छा को दर्शाता है कि वे आपकी तरह बनना चाहते हैं और आपको पसंद करते हैं। अडल्ट्स के रूप में हम यह तब करते हैं जब हम किसी उससे बात कर रहे हो जिन्हें हम पसंद करते हैं, या जिसमें हम रुचि रखते हैं, या जिनके साथ हम सहमत हों। दूसरों के बॉडी लैंग्वेज की नकल करना यह संकेत देता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और एंगेज्ड हैं। नंबर 4, they don't look you in the eyes। जो लोग आपको आंखों में नहीं देख रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी कभी यह है कि वे आपको उतना पसंद नहीं करते हैं। रिसर्चर्स ने दोस्तों और प्रेमियों के बीच बातचीत को ऑब्जर्व किया और पाया है कि आई कांटेक्ट से पता चलता है कि लोग वास्तव में एक दूसरे के बारे में कैसा फील करते हैं। बस बॉडी लैंग्वेज की ही तरह आई कांटेक्ट भी एक सच्चे दोस्त और एक फेक दोस्त जो आपके समय के लायक नहीं है, उसमें डिफरेंस बता सकता है। दूसरों की तुलना में दोस्तों के बीच अधिक आपसी आई कांटेक्ट होता है। प्रेमी वास्तव में एक दूसरे की आंखों में अधिक देखा करते हैं। नंबर 5, योर कॉन्वर्सेशन इज क्लिप्ड। अगर कोई आपसे बात करने के लिए उत्साहित है तो वे आपको सवालों के जवाब एक अक्षर में नहीं देंगे। वे आपके बारे में भी पूछेंगे, आपका दिन या जिन चीजों में आपकी रुचि है। यदि आप पाते हैं कि किसी के साथ आपकी बातचीत कट जाती है क्योंकि उन्हें अचानक एक और फोन लेना होता है या अन्य कोई प्राथमिकताएं आ जाती हैं और वे बातचीत का विस्तार नहीं करना चाहते, तो वे आपके साथ एक दोस्ती बनाए रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 6, देयर इज लिटिल और नो टच।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ दोस्ती या लव इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लोग तब छूते हैं जब वे एक दूसरे के आसपास होने में रुचि रखते हैं। वे अगर संबंध बनाए रखने में रुचि रखते हैं तो आपके बीच टचेस होंगी ही। नंबर 7, दे नेवर मेक प्लान्स विद यू। यदि आप ही हर बार किसी अन्य व्यक्ति के साथ योजना बनाने वाले हैं और वे कभी भी प्लान नहीं करते हैं, तो वे आपके साथ बाहर घूमना पसंद नहीं करते हैं। एक सच्ची दोस्ती में या यहाँ तक कि एक रोमांटिक रिश्ते में दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा। यदि आप देखते हैं कि केवल एक आप ही उन्हें मैसेज कर रहे हैं, केवल एक आप ही योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और केवल आप ही बातचीत को जारी रख रहे हैं, तो इसको एक बुरा संकेत के रूप में ले। अगर उसकी तरफ से कोई शब्द नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है। नंबर 8, दे नेवर लिसन। मित्र और प्रेमी जो आपको अपने विचारों और रायों को महत्व देते हैं, आपसे पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं और वास्तव में सुनेंगे। अगर एक आदमी एक औरत को पसंद करता है तो वह महीनों या यहाँ तक कि वर्षों की बताई गई को याद रखेगा। अगर कोई लगातार सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहा है और वह आपसे कभी नहीं पूछता कि आप क्या सोचते हैं, तो समझ जाओ कि यह एक दोस्त नहीं है, यह एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है। एक अच्छा दोस्त आपके विचारों और ओपिनियंस को महत्व देगा और आपको बोलने के लिए मौका देगा। नंबर 9, दे ऑलवेज बेल ऑन यू। हम सभी के पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारे कई प्लान्स टूटते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिनके साथ समय बिताना हमें बिल्कुल पसंद है। हालांकि अगर आप पाते हैं कि आपका दोस्त आपके लगातार बनाए गए प्लान्स में आपको अकेला छोड़ देता है, तो शायद यह समय आ गया है कि आप किसी और अधिक सम्मान करने वाले को ढूंढें। यदि आपकी योजनाएं कभी कभार गिरती हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर यह व्यक्ति लगातार योजनाएं छोड़ता है या बाहर घूमने में सक्षम नहीं होने के लिए कोई न कोई बहाने के साथ आ रहा है, तो इसको एक प्रमुख संकेत के रूप में लो। हाँ, लोग व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए समय बनाने का प्रबंध करते हैं। नंबर 10, थिंग्स जस्ट फील ऑकवर्ड। कई बार चारों ओर अजीब महसूस होगा, चीजें आपके साथ जुड़ नहीं रही होंगी। शायद तुम कभी तय नहीं कर पा रहे हो कि एक साथ क्या करना है, या शायद आप दोनों के पास बात करने को कुछ ना हो। शायद तुम्हें सिर्फ अजीब लग रहा हो उनके आसपास जाके। अगर चीजें अजीब हैं, तो इसे सबक के रूप में ले। किसी उसके साथ रहें जिनके साथ घंटे भी मिनट की तरह गुजर जाएं। जब आप उन लोगों के आसपास होते हैं जो वास्तव में आपको पसंद करते हैं, तो आपको जीवन आसान और अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर आपके हैंगआउट्स विशेष रूप से अजीब हैं, यह एक संकेत है कि दोस्ती उतनी मजबूत नहीं है जितना आप सोच रहे थे कि हो सकती है। नंबर 11, दे ओनली रिस्पॉन्ड विद इमोजीज। हम जानते हैं कि हम डिजिटल मोबाइल दुनिया में रहते हैं, जिसके कारण लोग पूरी तरह से नए और अलग तरीकों से संवाद करते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त आपसे बात करते वक्त आपको टेक्स्ट मैसेज के बजाय केवल स्माइली फेसेस या उदास फेसेस भेजते हैं, तो हो सकता है कि वे आपके साथ बात करने में रुचि नहीं रखते हैं। कितनी ही मेहनत लगती है एक पूर्ण वाक्य टाइप करने के लिए। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो शायद यह उन लोगों की तलाश करने का वक्त है जिनके पास आप में निवेश करने के लिए अधिक समय है। आखिरकार आपका समय भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि उनका, और जब लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, तो वे आपके साथ समय बिताना एक अवसर समझेंगे। नंबर 12, यू फील इट इन योर गट। जब कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो कभी कभी यह अंदर ही अंदर फील होना पॉसिबल है। किसी के बारे में हमारी प्रवृत्ति अधिक बार सही ही होती है। अगर कोई हमेशा आपकी तरफ पोलाइट है, मुस्कुराता है और यहाँ तक कि आई कांटेक्ट भी करता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अंदर अंदर लगता है कि कुछ तो सही नहीं है, तो आपको उस फीलिंग का सम्मान करना चाहिए। शायद तुम्हें चुपके से संदेह मिल गए हो कि वे आपके साथ फेक हैं, सिर्फ आपके सामने अच्छा बनते हैं। जो कुछ भी है, आपको शायद अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप उनके बारे में सहज रूप से कुछ जानते हो जो कि आपके सामने अच्छे से ना आया हो, जो आपको दूर चले जाने के लिए संकेत दे रहा हो, क्योंकि किसी के पास उन रिश्तों के लिए समय नहीं है जो इसके लायक नहीं है। यदि आपको संदेह है कि कोई आपको उतना पसंद नहीं करता है जितना आपने सोचा था, तो उसी पर सोते ना रहें। बस कहीं और बेहतर, अधिक दिलचस्प लोगों के पास चले जाएं, जो आपके समय के अधिक योग्य हैं। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? Let us know in the comments below. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share with your friends, so we can keep making them. For more videos like this, hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also be sure to check out our other videos as well. देखने के लिए धन्यवाद।